अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तंदूरी कीमा। रेगुलरली हम नॉर्मल तरीके से कीमा अक्सर बनाते रहते हैं। एक बार तंदूरी फ्लेवर के साथ आप कीमा बनाकर देखिए, इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप इसको फिर रेगुलरली बनाने लगेंगे। आपकी फेवरेट डिशेस की लिस्ट में ये शामिल होने वाला है। बहुत टेस्टी बनता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलोग्राम ले लेंगे कीमा। मैंने मटन का कीमा लिया हुआ है। आप जो भी कीमा यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि चिकन या फिर अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। तो ये पाउडर्ड मसाले हम कीमे के अंदर डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा इसमें। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि कप से नापेंगे 3/4 कप है। यानी कि कच्ची प्याज ली थी 2 मीडियम साइज़ की, उनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया। तो अब ये 3/4 कप हैं तलने के बाद। और 1/4 कप के करीब डाल देंगे इसमें दही और सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने हाथों से मिक्स कराया जिससे कि ये इवनली मिक्स हो गया है। अब 10-15 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं। इधर एक पेस्ट तैयार करेंगे। 6-7 काजू और 6 से 7 बादाम लेंगे और 1 टीस्पून ले लेंगे खसखस। अगर आपके एरिया में खसखस अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ काजू और बादाम का पेस्ट बना लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डालकर बना लेते हैं फाइन पेस्ट। तो ये हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, साइड में रख देंगे। अब इसी मिक्सी के जार को हम खाली करके 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर रफली चॉप करके डाल देंगे और इनको भी एकदम फाइन पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारा टमाटरों का भी पेस्ट तैयार है। तो इस पेस्ट को भी अभी साइड में रख देते हैं। अब मैंने 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर ले लिया है, रेडीमेड लिया है मैंने। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने शान का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास है तो इसको यूज़ करिएगा, नहीं है तो इसके बगैर भी आपकी तंदूरी कीमा बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए परेशान मत होइएगा। अब आधा कप के करीब तेल गरम कर लेंगे। हेल्थ रीजंस की वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सरसों का तेल यूज़ करूँ। आप जो भी तेल यूज़ करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं। आधा टीस्पून शाही ज़ीरा लिया है। सब शाही ज़ीरा नहीं है तो नॉर्मल जो सफ़ेद ज़ीरा होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 8-10 दाने काली मिर्च के इसमें डाल देंगे। और जब ये मसाले हल्के से क्रैकल हो जाएंगे, जो हमने कीमा मैरिनेट किया है, ये कीमा हम इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तो मीट है, अच्छे से भूनना ज़रूरी है। 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तब तक भून लेंगे जब तक से इसमें जो ऑयल है ना वो सेपरेट नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पर कीमे को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था। आप चाहें तो टमाटर को फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हाई फ्लेम करके फिर से इसको भून लेते हैं जब तक इसमें से जो तेल है दोबारा से सेपरेट नहीं होने लगता है, तब तक इसको भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप दही यूज़ नहीं करना चाहते तो दही को स्किप कर दीजिएगा। 1 टमाटर एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जैसे कि मैंने 2 टमाटर लिए हुए हैं तकरीबन 150 ग्राम के। आप 200 से 250 से ग्राम टमाटर ले लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। अब हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे और साथ में तंदूरी मसाला भी इसमें डाल देंगे और फिर से इसको भून लेते हैं जब तक जो थोड़ा सा पानी वगैरह है वो ड्राई नहीं हो जाता है और तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो वही है कि जितना अच्छा आप भून लेंगे कीमा वगैरह, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। चलिए, अब कीमा तो भुन चुका है, अब इसको गला लेंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। क्योंकि मैं इसको पैन में बना रही हूँ तो 1 कप पानी सफिशिएंट है। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो बस आधा ही कप पानी डालिएगा। अब मैं इसको ढक दूंगी और अब मैं गैस की फ्लेम को लो करके इसको पकाऊंगी तकरीबन 25 मिनट के लिए। बीच बीच में आपको इसको चलाते रहना होगा क्योंकि हमने इसमें काजू बादाम वगैरह यूज़ करें। अगर हम नहीं चलाएंगे तो वो नीचे लग सकते हैं। 25 मिनट मैंने एकदम धीमी आंच पर इसको पकाया है और बीच बीच में मैंने इसको स्टर भी कर दिया था। और यहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसको भून लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसको ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कीमा है ना एकदम भुना भुना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छी तरह से इसको भून लिया। अब हम डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते और मोटी वाली मैंने हरी मिर्च यूज़ करी है। आप चाहे तो नॉर्मल जो आती है ना मिर्च, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है आपको, लेकिन हरी मिर्च ज़रूर डालेगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जूलियन कटी हुई अदरक डाल देंगे। अब क्योंकि ये तंदूरी कीमा है तो एक जो स्टेप है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कोयला अवेलेबल है ना तो आप इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए ना स्मोक ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत से लोगों के पास कोयला अवेलेबल नहीं होता है तो वो कोयले की जगह दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी को जलाकर उसके ऊपर तेल डाल दीजिएगा, या फिर इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इसको स्मोकी फ्लेवर दे पाएँ, क्योंकि तभी अपने नाम को जस्टिफाई करेगा। तंदूरी फ्लेवर इसमें तभी और ज़्यादा इन्हेंस होगा जब इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा।
तो जला हुआ कोयला रखकर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया था। अब हम इसको ढक देंगे और 4-5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढका छोड़ देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, बस 4 से 5 मिनट छोड़ेंगे। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आ चुका है, खूब अच्छे से जज्ब हो गया है। अब हम यहाँ से ये कटोरी को रिमूव कर देंगे कोयले वाली और इसको एक हल्का सा मिक्स दे देंगे। और यहाँ पर हमारा सुपर डिलीशियस बहुत टेस्टी तंदूरी कीमा बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनकर तैयार होती है, रेगुलर जो हम कीमे बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट है। और इतना टेस्ट इसका ज़बरदस्त है ना कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है ना तो आप 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे और हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, ये इतना टेस्टी बनता है। तो बस आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए तंदूरी रोटी से, चपाती से, या फिर रेगुलर जो नॉर्मल रोटी होती है उसके साथ। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको पता है मुझे हमेशा आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो कहाँ से देखी ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है। और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।